नमस्कार, जय सीएलसी, जय श्रीनाथ जी। दोस्तों, अभी मैं बीनासर गांव है अपने सातड़ा के पास, नाथ जी के आश्रम के पास ही एक खेत में बैठा हूं और आप देखें, पूरी फ्रेम दिखाएं। मेरे पास बेटी प्रेम बैठी है जो अपने परिवार में इसका ऐसा कहना है कि सरकारी नौकरी पहली मेरे डॉक्टर के रूप में लगेगी। ऐसे परिवारों से बच्चे, खेत से उठ के बच्चे सेल से जाके डॉक्टर बनते हैं, जिनके परिवार में कोई भी मेडिकल में नहीं है। पिता आपके दुबई रहते हैं, आप सबसे बड़ी बहन है, तो ऐसा भी नहीं कि बड़ा भाई या कोई हो जो गाइड करे। मतलब इन बच्चों में मैं तो कहता हूं भगवान का अंश होता है। ये बच्चे भगवान का एक रूप लेके आते हैं। गांव में, खेत में जन्मे, खेत में रहे। चूरू डिस्ट्रिक्ट में बीनासर गांव है, रतनगढ़ रोड के ऊपर, सातड़ा के पास ही गांव है। और ये बच्चे सेल से जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। तो ये लाइव जो किया जा रहा है, मैं फिर से कहता हूं, ये बस ये दिखाने के लिए ही कि गांव में, कि खेत में आपका घर है, वहां से आप सपने पालते हैं, सपने पाल के आप डॉक्टर बन जाते हैं। प्रेम की पूरी बात बताऊं, बेटिया प्रेम जो मेरे पास बैठे, बीनासर गांव, पिताजी आप धैर्यलाल जी खरेटा हैं, तो दुबई हैं, उनको नमस्कार है मेरा। दादाजी इंदाराम जी हैं, आप दादाजी के भाई हैं। 10th में आप 90% मार्क्स थे। 11th 12th में आपने है चूरू से किया, इंडियन स्कूल से, मेरे मित्र हैं, राजवीर दैल उनका स्कूल है। 80% से आपने 12th किया। 2023 में आप सेल्स ही गए, पीजी में रहे, आपकी रैंक 1,70,000 आई। 1,70,000 रैंक आने के बाद एक गांव की बच्ची है जिसको कोई गाइड नहीं करने वाला, मतलब बहुत प्रैक्टिकल बात है, कोई गाइड नहीं करे, परिवार में ऐसा कोई गाइड करे आपको। तो 1,70,000 रैंक आने के बाद भी आपको लगा कि डॉक्टर बनना है। ये कई लोग एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, ये मेरी तरह है, इनको पता ही नहीं एंजाइटी वेंजाइटी क्या होती है, बस ठीक है चलना चलना है। तो 1,70,000 की रैंक आई, लेकिन नहीं, सपना डॉक्टर बनने का था। फिर आप सेल से आ गए। 2024 में आपकी रैंक थी 47,000। 47,000 रैंक आ गई, 2 साल तैयारी करते हुए हो गए। हो सकता है डॉक्टर बनने का सपना तो चेंज नहीं हो, बट कई बार बच्चे कोचिंग बदलने सोच लेते हैं। मेरी प्रेम से बात हुई, कहा कि नहीं कुछ नहीं, कोचिंग बदलने की बात ही कहां से आएगी, कोचिंग तो बड़ा काम कर रही थी। फिर वापस सेल से आते हैं और आज आप 20,000 की रैंक के साथ डॉक्टर बनने जा रहे हैं। जोरदार तालियां बज के बच्चे का स्वागत है। सच बताऊं कि मैंने सोचा ही नहीं था, जिस दिन मैंने लाइव सीरीज शुरू की थी, कि इस बार मेरे को करीब 300 बेटे बेटी घर जाके आना है, टारगेट है मेरा, और मैं जाके आऊंगा। और प्रेम जैसी बेटी, या जो लड़का कल हमारा जेठानाथ था, जिसके टिल्ले पे ऐसे घर था, 400 रैंक आई उस लड़के की। तो इन बच्चों के, इनके परिवारों को देख के लगता है कि यार हां, जीवन में कोई हमारा भी मकसद है। ईश्वर ने हमसे इस कोचिंग का, सीएलसी का जो बीज लगवाया, शायद अपने बच्चों ने लगवाया। सीकर में सेल्स ना होती तो हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात अजीब लगे, सीकर में सेल्स ना होती तो बाकी संस्थाएं में नहीं होती, तो सीकर भी नहीं होता। अब यहां कई कहते हैं ओ आपके करने से क्या होता, ठीक है, तो जोधपुर दिखा दो, अलवर दिखा दो, भरतपुर दिखा दो, जयपुर दिखा दो। और किसी को इसमें अहंकार लगे तो चलो, मेरा चैलेंज है, अपना तामझाम उठा के सीकर से और कहीं चला के दिखा दो। ये ईश्वरीय घटता है। सीकर में सीएलसी का आना, सीकर में शिक्षा नगरी का बनना, ये इन ग्रामीण बच्चों के भविष्य के निर्माण करने के लिए ईश्वर ने हमें एक माध्यम बनाया। इसलिए हम हनुमान चालीसा भी करते हैं, हमें संस्कार भी देते हैं, और हम डॉक्टर बनाते हैं। देख रहे हैं, एक बार मैं आपको खड़ा होकर पूरा दृश्य दिखाता हूं। आप आए बेटा, प्रेम इधर है, देखो आप पूरा एक दृश्य दिखाएं यहां से, ये दूर तक आप देखें, इधर है बेटा, दूर तक आपको खेत दिखाई दे रहे हैं, हरियाली है, मौसम अच्छा है, इसलिए अच्छा लग रहा है। लेकिन सोच के देखो कि मई के महीने में जब यहां लू चलती है, धूल उड़ती है, तब यहां का दृश्य। और इस बच्चे ने यहां से सपना पाला। तेरा जन्म इसी जगह हुआ है, इस घर में हुआ है? इसी घर में नहीं है, पहले में नहीं। तो यहाँ कितने बड़े आगे थे आप लोग? यहाँ पर तो अभी बस 3 साल ही। अभी 3 साल से आप यहाँ। तो आप देखें कि ये पूरा
का आपको खेत दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से इधर भी दिखाते हैं, आज ये सावन का महीना है, बारिश हो रही है, तभी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन मई जून में जब यहाँ धूल की मिट्टी हमारे गांव की भाषा में लू चालें, आप इधर देखें, ये दूर तक फिर दिखाएं श्री राम जी, टिल्ले हैं। तो ये बिनासर गांव की खेती में अब ऐसे टिल्ले पे एक बच्चा रह रहा है और यहां वो सपना पाल रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो बच्चे गांव में बैठे हैं, खेत में बैठे हैं, वो सपने पाल सकते हैं और उनके लिए उनकी सीएलसी है। इन बच्चों के लिए सीएलसी है। महल वाले बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, पर हम तो खेत वाले बच्चों की बात करते हैं। फिर से कहता हूं, पिता दुबई रहते हैं, बड़ा बहन भाई भी नहीं है, कोई परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है, परिवार में कोई बड़ी अच्छी नौकरी में भी नहीं है, छोटी भी नहीं है, फिर भी एक बच्ची सपना पा, और 12th खुद कह रही, 12th मुझे नहीं पता क्या करना है, क्योंकि कोरोना चल रहा था और मोटिवेशन नहीं मिला कि आपको नीट में जाना है। फिर भी आप नीट में गए और लगातार आप 23, 24, 25 में ना सपना बदला ना संस्था बदली। मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं। ना प्रेम ने सपना बदला ना संस्था बदली, तो सपने फिक्स थे, संस्था फिक्स थी, तो आज आप डॉक्टर हैं। और सीएलसी भी यही काम कर रही है। 23 के बाद ना टीचर बदलते हैं, ना क्लास बदलते हैं, ना बैच बदलते, हर बच्चे पे काम किया जाता है। आपकी छोटी बहन मंजू हो बीए कर रही है, छोटा भाई कमलेश 12th आर्ट्स में पढ़ रहा बिनासर में, घर की एक बच्ची साइंस की डॉक्टर बन गई। तो मैं चाहूंगा कि प्रेम अपनी बात रखें बेटा, आप अपनी, आपका बोलना बहुत प्रेरणा रहेगा लोगों के लिए। आप बचपन से बताएं अपने आप, शुरू से आपको जो याद है, कब स्कूल गए, पूरी बात बताएं, आपको खुल के बताएं, आपकी बड़ी प्रेरणा रहेगी लोगों के लिए, बताएं। शुरू से तो मैंने सरकारी स्कूल में की थी, ऐसे यहाँ पे थी हमारे पास में, लगभग 5-4 किलोमीटर दूर। 2-3 साल गए थे, तब ऐसे कुछ था नहीं वहाँ पे, तो गांव से स्टार्ट किया थी। 3वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक वहीं पढ़े। 3 से 10 कहाँ पढ़े? बिनासर में सरकारी स्कूल में? हाँ, नहीं, प्राइवेट स्कूल था एक। हाँ, तो वहाँ पर भी ऐसा साइंस का कुछ है नहीं, आर्ट की है सिर्फ, तो वहाँ पर भी इतना मोटिवेट। फिर वहाँ से 11th 12th चूरू से की, वहाँ पर भी ऐसे स्कूल में पढ़ाई अच्छी थी, सारे टीचर भी अच्छे थे, पर ऐसे नहीं था कि कुछ बताया जाए कि आपको आगे जाकर कौन सा चुनना है, किस जॉब में जाना है। फिर 12th के बाद हमारे अंकल जी थे, उन्होंने बताया था कि नीट एक। क्या नाम के अंकल जी का उनका? रामनिवास जी। क्या करते हैं वो? आर्मी के अंदर है वो। रामनिवास जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार भाई, आपके कारण ही बच्ची डॉक्टर बनी आज। फिर वहाँ से कोचिंग का पता चला है, तो हमारे एक मौसा जी हैं, उनके तीनों बच्चे वही सीएलसी में ही पढ़ते हैं। कहाँ के मौसा जी? शोपरा अपने सातले पास वाला? अच्छा, इस तरफ है क्या शोपरा? मौसा जी क्या करते हैं आपके? वो कंपाउंडर है रेल में। ठीक है। तो उनके तीनों बेटों ने साइंस ही ली और तीनों ने नीट में चयन किया, मतलब ऐसे तैयारी करने के लिए कोचिंग करी। तो उन्होंने बताया कि उनकी पुरानी जानकारी भी है और आपकी कोचिंग सबसे पहली है, तो आपको अनुभव भी ज्यादा है इन सब चीजों का, तैयारी करवाने का, हर सब्जेक्ट के अंदर अच्छे अच्छे टीचर भी हैं। तो फिर वहीं सीएलसी का चयन उसी में ज्वाइन किया। तो 23 में आप सीएलसी गए सबसे पहले, तब कोरोना का भी थोड़ा सा प्रभाव कम हो गया था। फिर 23 से अपने आगे बताए, फिर आगे क्या करना? 23 तक पहले तो पता ही नहीं था कि इसमें होता है क्या क्या है। 1 साल तो समझने में ही लग गया। तो 1 साल तो ये पता लगा बीमारी क्या है। हाँ, बीमारी क्या है। फिर दूसरे साल ऐसे समझ में आया, तैयारी की, तो फिर वो वही लीक वगैरह वो वाला हो गया, उसमें डिस्टर्ब हो गया। और फिर बस इस साल अच्छे से पढ़ाई की। तो भाई देखा जाए तो प्रेम, बात का सार ये कि 23 में तो आपको ये समझ आया कि यार लफड़ा है क्या है ना। जैसे अपने खेत में अड़बाने से पहले सूड़ काटते हैं, वैसे तो सूड़ में काटा होगा ना सब्जेक्ट को। हमारे यहाँ गांव में, मैं गांव का भी जानता हूँ, खेत में फसल बोने से पहले बोलते हैं हमारे, तो खेत में पलाव दिया पहले तूने, उस सेट किया। 24 में तेरा ठीक रहा, 47 रैंक रही थी, बड़े साल पेपर लीक आउट था, जो भी था, बड़ा न्यूसेंस टाइप हुआ। फिर 47,000 की रैंक के बाद फिर अभी तुम 25 में तेरी रैंक है 20। इस साल एडमिशन कब हुआ? इस साल हुआ था जुलाई लास्ट 23 के। लेट गई तू। जुलाई से लेके 4 मई तक बता, इस बार क्या रहा वो बता। जुलाई से जैसे हमारे माइनर होते थे, पहले तो 3 सप्ताह के किए थे, पर ढाई पे हो गए थे। तो उसे वो तो साहिल का बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, क्योंकि ढाई पे नहीं करते, कोर्स जाता अप्रैल में, फिर तैयारी क्यों करते। तो उसे रिवीजन में काफी टाइम मिल गया और सारे टेस्ट भी ज्वाइन कर पाए। फिर माइनर के बाद ऐसे बीच बीच में रिव्यू भी होते थे, तो उसे ऐसे काफी हेल्प मिली। रिव्यू से मतलब होता है रिवीजन टेस्ट, पुराने टॉपिक रिवाइज होते रहते हैं।
और फिर उसके बाद जैसे फिजिक्स को थे वो तो हमने नहीं दिए क्योंकि बॉस ने उनके लिए मना किया क्योंकि हुआ आप था। क्लास 12 क्लास फरवरी से तक थी आपकी। फिर हमने बायो कैंप, दंगल, मेजर सब ज्वाइन किए। उनके मतलब क्वेश्चन ऐसे अच्छे थे, अगर कोई बच्चा सारे टेस्ट दे तो उसमें सिलेक्शन वो एक लक की बात है, बाकी तो नहीं था। फिर उसके बाद तो क्या ही है, सब पेपर हुआ, अच्छा लगा। पेपर ऐसे देखे है तो ऐसा तो था कि पेपर टफ है पर इतना विश्वास था कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा। और आपने बेटा फिर भी 57 टेस्ट दिए पूरी साल में। हाँ, ऐसे थोड़ी बीच में तबीयत खराब थी तो बीच बीच में आना पड़ा महीने में एक बार। अच्छा, तो ये हमारी बेटी प्रेम है, इसका एडमिट जुलाई में हुआ। तो एक तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस साल जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे वो वेट नहीं करें। फिर भी साहिल ने 9वां फेज था आपका ना, कोर्स पूरा कराया पर लोगों ने, शॉर्ट कुछ नहीं। तो टेस्ट अपन 2.5 वीक पे करके पूरी टीम ने एक मीटिंग की, आज भी याद है मेरे को, सब लोग बैठे थे, सबने कहा देखो सब ना तो कोर्स छोड़ सकते ना शॉर्ट कर, पूरा पढ़ाना पूरा पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम लोग हमारी क्लास के 1.5 घंटे को थोड़ा सा ज्यादा अच्छी काम करें एफिशिएंसी से, हम 2.5 वीक पे टेस्ट कर लो ताकि प्रेशर में हमारा काम हो जाए। उसकी देर है कि 12 फरवरी को आपका कोर्स पूरा हो गया था, बायो कैंप पे स्टार्ट हो गया था। 3 साल वहां रहे, निश्चित बात है 3 साल आदमी कहीं भी रहता है। क्या क्या अच्छा लगा आपको सीएलसी में? क्या मतलब सीएलसी की क्या क्या यादें? पढ़ाना तो है ही है, और क्या क्या चीज आपके दिमाग में जब अकेले बैठते तो आपको याद आती चीजें? वो सबसे ज्यादा तो टीचर की सुविधा वो बहुत अच्छी लगी। जैसे नहीं होता था डिप्रेशन पर फिर भी कभी टेस्ट में कम नंबर आ गए तो ऐसे टीचर का बहुत ज्यादा सहयोग था। ऐसे मतलब भाई बहन की तरह से बात कर सकते थे उनसे, ऐसा नहीं था कि टीचर है डरे क्या कहेंगे हमें, ऐसा कुछ नहीं था। और फिर ऐसे ज्यादा ही कुछ हो गया तो असेंबली थी, ऐसे कभी मन किया कि आज ज्वाइन करनी है तो वो एक सबसे अच्छी बात थी। बाकी और तो सब अच्छा। जो भी लाइव देख रहे हैं इस बच्ची को आप बहुत एक बात एक ईमानदार से देखें तो एक बहुत ही गांव की इनोसेंट सी बहुत ही प्यारी सी बेटी डॉक्टर बनने जा रही है। ये सीएलसी आपकी मम्मी से बात करवाए। आपकी बेटी डॉक्टर बनने जा रही है। मैं मम्मी के बारे में बताऊं पहले थोड़ा सा। आपकी मम्मी का गांव यानी इनका पीर ननिहाल प्रेम का जांदुआ गांव में है, जिस गांव में ऑलरेडी 10-11 डॉक्टर है। आप बताओ बेटा। मजानो गांव है हाँ, मेरा तो ये सपना था। बेटी ये कही बोले मम्मी मैं डॉक्टर बनूंगी सिकर जाकर। मैं कहे बेटा आपने खट्टाबारी पड़ी है मैं डॉक्टर की तो बन जाएंगे। बोले हो बन जाऊंगी, मेरा सपना है डॉक्टर बनने को। वो चल मैं तो आड़ू आदमी यहाँ भी जाना हो नहीं, लेकिन तू डॉक्टर बन कर जो पिस्सा टक्को है वो मैं लगा दे बस इतना ही सपना है। हम तो आड़ू आदमी यहाँ जाने की बात को नहीं, लेकिन बोली मैं पढ़ सूँ जाऊँ भाई पढ़ा दे शातन में। और आगे की तो लाइफ तेरी है, बस के बनावेंगे के नहीं बनेंगे देखो, बस हम तो इतने जानते हैं। एक बात बताओ, हमारा नाम क्या है? नाम मेरा जमुना। जमुना जी, आज मतलब रिजल्ट आयो डॉक्टर बनेगी जो थाने लोग के क्यों विषय थारा जो आप पाने बैठे जो थाने फोन खूब आया होगा। फोन आया सुबह यहाँ का बोला खट्टा डॉक्टरी पड़ी है, खट्टा डॉक्टरी पड़ी है पढ़ा नहीं पहले एक बताओ, पहले क्या कहता रिजल्ट के बाद की क्यों बात हो सारी? रिजल्ट के बाद में भी कहो पर अब सिलेक्शन हो, अब 14 तारीख में रिजल्ट आयो जब जी टिक्यो का भी नंबर सिलेक्शन तो हो गया। अब सब पढ़ाई करना को आगा। अब तो करेगा बेबी जी है। अब क्या लगे पहले क्या कहता? जी पहले कहता खटबारी पड़ी है। क्यों खराब हुआ है? क्यों खराब हुआ, दुनिया पढ़ है। आड़ू आदमी की कैसे? हाँ पण आड़ू आदमी है, आड़ू आदमी बेरो बनी खुद ने माने भी विश्वास को नहीं हो। पण आ बच्ची आपको लगन कौन छोड़ दे, विश्वास कौन छोड़ दे का मैं बन के रहूंगी। थे इन आड़ू को का आपा इनका जिद्दी आदमी आपा जिद्दी। हाँ मैं आड़ू आदमी ना 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 आड़ू को नहीं आपा। मेरी बात सुनो जमुना जी, मैं कोचिंग खोली है ना जब मैं भी आड़ू वालों काम ही हो बी टाइम कोचिंग खोद नो मतलब मरने के बराबर हो, लेकिन मेरे को एक दिन बढ़िया दुनिया बढ़ा देंगे। आज थारे सामने सीकर सेट हो गया। हमारे परिवार में कोई इश्यू कोई समझदारी नहीं है कि कोई आगे चाल की शिक्षित लोग हैं, इसलिए हमारा जच्चो नहीं कि बच्ची डॉक्टर बन जाएगी। अब तो राजी? अब तो राजी। ठीक है, एक बार ताली बजाओ हमारी बेटी के लिए भी। दादा को बात करो। दादाजी पोती डॉक्टर बन रही है, कैसे लाग रही है? बहुत जोरदार। तारा शुभ नाम बताओ। इंदिराराम जी। मेरा नाम इंदिराराम। इंदिराराम जी बात बताओ, अब बढ़ रही साल 2 साल 3 साल तो थान लोग क्या कहता को इकट्ठे भेज रहा है खीर क्या कहता जी? वो तो बात तो कहानी तो है जी, थे बताओ जी सही ही। कई तो माने घना भी डरा था कि
क्यों कि पैसा व्यक्ति खराब क्या करो? हाली है। मैं बताऊं था क्या कहता हाँ। गांव क्यों खराब करो, इन्होंने हाँ। रुपया कर दो 70 रुपया चोरी को अपना गाँव जानो, मैं गाँव को तो हूँ यही कहानी कहता, यही कहानी कहता ना मारो मायने काल तो। थोड़ा ऐसा डर रहता तो बिल्कुल हो तो केवल क्यों सी। अच्छा अतो तो मैंने अनुमान जरूर हो कि एक मुझसे बैठे इन एडमिशन करवायो, आपका दो बता बताई था आपने हाँ। भी एडमिशन करवायो तो तेरे मुझसे हमारी वीडियो कॉल बात क्लास करेंगे। अतो जरूर फिर यहाँ ले पीरियड का मैंने कहा सही टेस्ट पेपर लग गए जना थोड़ा मारो यहाँ हौसला बढ़ना शुरू हो गयो। नहीं आपने तो बच्ची कोशिश में अब थाने मतलब अब थरके लाग रहे हैं, अब तो यहाँ लाग रही है कि बस वो जो थारी दया होगी। अब हाजी की मेहर आपने सही पूछो तो थारे विश्वास पर मत एक बार गयो मैं, बाकी मैं बैठता स्कूल में कौन गयो, मोर मन विश्वास है वो परिवार मैंने आपने विश्वास बात है, ही बोले एक क्या पा सकता। हाँ तो हाँ कि इतना समय का वादा तो कौन कर रहा क्या बच्ची का, मालिक सुन ली थारी भी मान लो कि गए ना ना साहब से को नाम हुआ है। देखो सपूत तो से को नाम करेगा, हम सपूत तो पड़ोसी को नाम भी कर दे। देखो सब बढ़िया काम है और मार तो चले बताऊँ थानू तो मेरे तो उम्र बढ़ गई तारी तो जोर को बढ़ी उम्र बढ़ गई। हाँ और मेरे भाई मेरी मार पिताजी तो 90 साल का ही 88-90 साल का। मैं कई बार कहीं भाई हमारी उम्र बढ़ गई, तो थारी भी उम्र बढ़ गई है। उम्र बढ़ी सा यहाँ बढ़ गई। अब मैं आवाज में कहे यार मेरा तेल पोती तो कमाल करके भाई फोटो अखबार में आई से देखी होगी ना। हाँ कमाल करके तब मैंने जो कहीं जो मेरे बस यहाँ पिस्ती के बाद वहाँ फूल खिले क्या बात। वहाँ भी मैं पोती थे वो जोर को काम करूँ जो तुम मैंने मेरा नाम है जो थोड़ा आगे तक गिटा दिया इंदिरा की पोती भाई डॉक्टर है मान लिया गया इनका मैंने डॉक्टरी का मैंने नंबर आ गया होगा। यह बात है साहब। नमस्ते जी। नमस्ते बॉस, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं अभी ये क्या कैसे हो गया इसको देखना क्या होगा। मैं यहाँ प्रेम के घर आया हुआ हूँ। हाँ ये इस बच्ची का ये कहना है कि मेरे सिलेक्शन का सारा रोल मेरे मुझसे का है। हाँ मुझसे का क्या सर, आपकी भी मेहनत है, मैंने भी मेहनत नहीं की नहीं है। देखो क्या मेरी था बात इसको? सुनो, हमने तो मेहनत बाद में की ना भाई, रास्ता आपने दिखाया ना पहले। तो मैं हाँ, आपको प्रणाम करता हूँ। एक अच्छी बच्ची आप एक बच्ची मैं बताऊं आपको, ये एक बच्ची डॉक्टर नहीं बनी है, ये पूरा परिवार का नक्शा बदल गया भाई साहब। हाँ पूरा परिवार चेंज हो गया इससे। क्या कहना चाहोगे लाइव में है? एक बताओ, जैसे ऐसे गांव के बच्चे कई बार डर जाते हैं कि वहां सिक्र में कहाँ जाएंगे, तो आप क्या नहीं सर, मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया बच्चे को रास्ता दिखाया और इस रास्ते में इसने सक्सेस पाई। इसके लिए मैं तो आपकी संस्था का और इनकी बच्ची का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो मैं रास्ता दिखाया उस रास्ते पे ये बच्ची ने सक्सेस हो गई। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये मुझसे कहाँ है अभी? चूरू में। सर आप बताओ। हाँ सर, मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं बच्ची का दादा लगता हूँ रिश्ते में, और मेरे परिवार का भी नाम उज्जवल भविष्य बना। हमारा एक उम्मीद की किरण बहुत अच्छी खिली है। हमने ये विश्वास नहीं कर रखा था कि हमारी पोती डॉक्टर बन जाएगी। सही बात। उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि मेरे परिवार के अंदर हम 12 भाई हैं, 25 मेरे पोते भतीजे हैं। कोई भी सरकारी जॉब, छोटा मोटा गार्ड की नौकरी तक आज हम हासिल नहीं कर पाए। मतलब आप पहले डॉक्टर बना, नौकरी सरकारी। बोले ये हमारी बड़ी नौकरी, छोटी हम समझते ही नहीं, अब छोटी वाली की तरफ देखेंगे नहीं, क्योंकि सीएलसी ने वो कमाल कर दिया कि मेरी पोती को डॉक्टर बना दिया। धन्यवाद देता हूँ सीएलसी को और सीएलसी को चलाने वाले श्रवण कुमार जी को धन्यवाद। राम राम साहब, इससे ज्यादा क्या कहूँ। जनता खुद समझदार है। और समझो हम एक गरीब परिवार के आदमी हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी पालते हैं। बच्ची का मन बना कि मैं दादू जी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बेटे डॉक्टर वाला नसीब है नहीं, क्यों? पहली बात तो हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, और आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से पैसे डॉक्टरी में पैसे लगते हैं। कोचिंगों में घालेंगे तो कोचिंग वाले बेचारे कितने हेल्प करेंगे, फीस लेट ले लेंगे, लेकिन लेंगे तो सही, नहीं लेंगे तो वो कोचिंग कैसे चलाएंगे। फिर भी इसने कहा बच्चे, तो मैं मेरे भाई को कहा यार बेटी अगर हमारी इतनी अच्छी नंबर ले आ रही है, और किसी टीचर ने मेरे को कहा यार बच्ची कामयाब हो सकती है, तो किसी को पूछा कि यार कहाँ कोचिंग करवाएं,
तो किसी ने ये आइडिया दिया कि यार सिक्कर के अंदर एक सेल्सी नामी कोचिंग है। तो मैंने भी ये सुना हुआ था, नाम मेरी देखी हुई नहीं थी सेल्सी, मेरा नाम सुना हुआ था कि सेल्सी कोचिंग है, उसका नाम भी है राजस्थान के अंदर। और सेल्सी सिक्कर की तो है ही है, मेरे हिसाब से तो भारत की भी पहले नंबर की कोचिंग है सेल्सी। और अपने बच्चों को मेरी बात सुनो, कामयाब करना चाहिए। नंबर तो बेरो को ने कति कोच थारे तो टाबर डॉक्टर सीएलसी बनाए है, तो थार तो सब बड़ी सीएलसी होगी, सीधी सी बात है भाई। अपने गांव में कहावत है जिसकी आंडी में आप सिर को नहीं बस चढ़ती फुट उतरी, बाकी कोचिंग आपन तो दियो ही को नहीं भाई। मान तो सीएलसी से हमारी बच्ची हासिल हुई, हमारा तो सीएलसी है, सो भगवान ही सीएलसी है हमारी बच्ची को भविष्य बनाने के लिए। थैंक यू ओम प्रकाश जी। तो जाट खंड जाट हो गए थे करेंट आओ तो आप बिना शर्म हाँ सातरे नाथ जी आश्रम करने। अब मैं सातरे जावांगा, नाथ जी का परिणाम करांगा, बैठे भोजन देर भी कब आग लोग लाइव आपनो है धीरासर है भी के बाद आप गंठेल जावांगा, गंठेल के बाद ढाडर जावांगा, ढाडर के बाद आप टमकोर जावांगा, रात में फिर उठा रोसावा जावांगा और काल सुबह रतनगढ़ की तरफ रवाना जावांगा। वो एक जोरदार लाइव प्रोग्राम रही हो, बड़ो अच्छो लाग्यो इस परिवार में आया। और ऐसे परिवार में लाइव करने आते हैं तो वास्तव में लगता है कि जीवन भगवान ने किसी मकसद से दिया है। तो आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, राम राम।